सवाल चल रहा था। Starts from the origin and the components of its velocity x and y axis at time t are 2t plus 3 and 4t respectively. Find their path and the position of the particle when it is moving in a direction equally inclined to the axis. देखिए सवाल कह क्या रहा है, पार्टिकल ओरिजिन से चलना शुरू करता है and the component of its velocity along x and y axis दिया हुआ है। x axis के पैरेलल वेलोसिटी इतना है और y axis के पैरेलल कितना है। तब कहता पहला सवाल इसका पाथ निकालें। कल भी एक दो सवाल हमने पाथ का पढ़ा था। तो दोनों एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी दिया हुआ है, उसका पाथ बताना है कि किस रास्ते पर पार्टिकल चल रहा है। क्योंकि पार्टिकल ने स्टार्ट किया अपना मोशन कहाँ से, फ्रॉम ऑरिजिन। फिर एक टेल और जुटा हुआ है। पहला टुकड़ा पहले बनाता है, गिवन सॉल्यूशन में लिखना है गिवन वेलोसिटी along x axis मतलब dx by dt बराबर 2t plus 3 and
velocity along y-axis 40। ये दो चीज आपको दिया हुआ है। पाथ निकालने का तरीका ना dx by dt 2t plus 3 dx बराबर इंटीग्रेट करेंगे x बराबर टी स्क्वायर, बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे सी जानने के लिए। जब समय 0 तब डिस्प्लेसमेंट 0। ओरिजिन से चलना शुरू किया है 0 C 0। Now 1 becomes x बराबर t स्क्वायर प्लस 3t। Again dy बटे dt 40 dy बराबर इंटीग्रेट कर दें 2t स्क्वायर प्लस k। Initially जब समय 0 था डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस भी 0 था, तो उसने ओरिजिन से चलना ही शुरू किया है। यानी ओरिजिन पर x एक्सिस पर दूरी भी 0, y एक्सिस पर दूरी भी 0। 0 बराबर k बराबर 9 3 becomes y बराबर 2t स्क्वायर। अब इस t का मान ले जाकर 2 में बैठा देंगे, क्योंकि ये 2 नंबर और 4 नंबर से हमें पाथ चाहिए और पाथ के समीकरण में t नहीं होना चाहिए, कल भी बोल चुका है। इस दोनों से t को हटाना है। From 2 and 4 x बराबर टी स्क्वायर का मान 4 नंबर से t x minus y by 2 x minus y by 2 x minus y का होल स्क्वायर 6y 4 होती अक्षर, which is the required path, which is the required
नेक्स्ट पार्ट। अब दूसरा पार्ट उसमें जो सवाल का है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल when it is moving equally inclined to axis, यानी दोनों एक्सिस एक्स और वाई दोनों से बराबर बराबर एंगल पर इंक्लाइंड हो, मतलब इस रास्ते पर चलने में उसे कौन सा समय लगा होगा, कितने समय बाद वो इस रास्ते को पकड़ा होगा, जबकि वो इक्वली इंक्लाइंड है एक्सिस से। अब ये नहीं बोला कि पॉजिटिव एक्सिस से ही, दोनों ऑप्शन खुला हुआ है, ये लाइन भी ये दोनों इक्वली इंक्लाइंड है। आप इसके लिए एक फिगर बना लें, दोनों इक्वली इंक्लाइंड है। ओ एक्स वाई, ये लाइन का समीकरण और ये लाइन का समीकरण। तो इस रास्ता को पकड़ने के लिए चाहे y बराबर x वाला रास्ता पकड़े या y बराबर माइनस एक्स वाला, को किस समय में इस रास्ता को पकड़ा होगा ये पूछ रहा है। y बराबर dy by dt प्लस माइनस dy by dt का मान 4t और dx by dt का मान सवाल में दिया हुआ था, dx by dt 2t plus 3, 2t plus 3 सवाल में दिया हुआ है। 4t पॉजिटिव साइन लेंगे, 4t निगेटिव साइन लेंगे। 2t बराबर 3, 6t बराबर t बराबर 3/2, t बराबर -12, नॉट पॉसिबल। समय कभी निगेटिव नहीं हो सकता। इससे पता चला कि 3/2 सेकेंड के बाद वो मूव करने लगेगा y बराबर प्लस माइनस एक्स वाले रास्ता पर। t बराबर 3/2 after इतना सेकेंड the particle will move on a path equally inclined to coordinate axis। दो सवाल था इसमें। particle moves in a plane curve under
acceleration mu a parallel to x and acceleration minus 2 mu by parallel to y. If the particle starts from rest at the point 0 a, then find the path सवाल कहता है कोई पार्टिकल किसी प्लेन कर्व पर मूव कर रहा है और इस प्रकार मूव कर रहा है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग उसका एक्सेलरेशन म्यू है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग माइनस 2 म्यू वाई है। पार्टिकल ने अपना मोशन रेस्ट से शुरू किया और किस बिंदु से किया 0 a से। रेस्ट से अपना मोशन शुरू करो किस बिंदु पर से कर 0 a से। दोनों एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन दिया हुआ है। तब वो आपसे कहता है कि पथ का समीकरण बताएं। सॉल्यूशन given acceleration along x-axis mu a and acceleration along y-axis minus 2 mu bar। पथ चाहिए एक्स वाई में संबंध चाहिए कि हटना है पहला लेकर चले d by dt dx by dt d of mu a dt इंटीग्रेट करेंगे mu a t प्लस a। नंबर 8 an
इनिशियली जब समय 0 है उस वक्त वेलोसिटी 0 है। तो उसने अपना मोशन रेस्ट से शुरू किया है। 0 बराबर a बराबर 1 becomes dx by dt mu at plus a का मान 0। एक बार में d2x से dx पर पहुंचे और अगले बार x पर पहुंच रहे हैं। mu at dt x बराबर प्लस b इनिशियली जब समय 0 है उस वक्त x 0 है। क्योंकि दिया हुआ है कि इस बिंदु से वो चलना शुरू करता है, यानी x0 y a। तो इनिशियली जब स्टार्ट किया तो इस बिंदु से वहां पर x दूरी 0 है। 0 बराबर b बराबर 9 तो becomes x बराबर दिस इज योर स्टार करके रखा। दूसरा टुकड़ा acceleration along y axis। यहाँ पर उसने आपको परेशानी में डाला है। अगर यहाँ y नहीं होता या t का फंक्शन होता तब तो उसी तरह 2 स्टेप में उतर जाते, y पर पहुंच जाते। एक बार में dy by dt हो जाता, अगले बार y हो जाता। लेकिन यहाँ क्या उतर पाएंगे? देखिए, अगर उतरना चाहे dy by dt, ये dt उधर जाएगा, अब इंटीग्रेट ही नहीं हो पाएगा। तो ऐसे जगह पर देखिए हमें क्या करना है। हम लोग जहाँ पर वो था तो हम लोग पहली बार में dx by dt, अगले बार में x निकाल लिया। इस बार में उल्टा कर रहे हैं। पार्ट 1 में चले जाइए। d2 by dt स्क्वायर डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 1 याद है, कैपिटल डी वाला। CF और PI तो होगा नहीं तो 0x CF केवल सॉल्यूशन होगा, CF भी सॉल्यूशन हो जाएगा। हम डायरेक्ट लिख देते हैं C, A B दो कांस्टेंट ले चुके हैं। C लेते हैं cos √2 mu t प्लस t। इसको सॉल्व करने का तरीका याद है पार्ट 1 वाला? पहले इसको बना लेते हैं तो उसका सॉल्व करके बता देंगे। तो यहाँ से यहाँ आने में पार्ट 1 में हमें 8 से 10 स्टेप लग जाता है, तब यहाँ पहुँचते हैं। हमने डायरेक्ट लिख दिया है, अभी समय बचेगा तो अलग से कर देंगे, नहीं तो विकल्प बता देंगे यहाँ से यहाँ कैसे आए। इसको अल्फा कहिए। अब dy by dt लिखिए -c
अंडर रूट 2 म्यू साइन प्लस डी। और हमेशा क्या होता था कि d2y से पहले dy निकलता था, फिर dy से y निकलता था। लेकिन यहाँ परेशानी क्या था, उधर y फंक्शन दिया हुआ, इसलिए पहले हमने पार्ट 1 लगा के y निकाल दिया, तब dy/dt निकाला। अब बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। इनिशियली जब समय 0 है तब वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस 0 है। तो पहले s से मोशन शुरू कर रहा है, हम इसमें बाउंड्री लगा रहे हैं। पहले 0 बराबर -c साइन d, साइन d बराबर d बराबर 0। d आपका निकल गया 0। फ्रॉम अल्फा y का मान a है, चूंकि उसने अपना मोशन शुरू किया 0 से, बराबर c cos 2 म्यू 0, d का मान भी 0 निकला है। cos 0 1 c बराबर a। Now alpha becomes y बराबर a, c का मान निकला cos अंडर रूट 2 म्यू t, t का मान 0 निकला है। अब स्टार से t का मान यहाँ बैठा दें ताकि t एलिमिनेट हो जाए, जो बचेगा वही पद हो जाएगा। a cos अंडर रूट 2 म्यू, t का मान स्टार से बैठाना है। स्टार में निकल के रहा है x बराबर म्यू a² 2, तो t का मान हो जाएगा 2x बाय, t का मान हो जाएगा 2x बाय म्यू a का रूट। तो कहाँ से रखा, फ्रॉम स्टार। y बराबर a cos 2 अंडर रूट x by a, which is the required path। ये हमारा पाथ हो गया। एक चीज हमने पार्ट 1 का डायरेक्ट यूज किया था, वो था हमारा d2 by dt स्क्वायर
माइनस 2 म्यू बार। पार्ट 1 के मुताबिक जब इसे हम सॉल्व करेंगे, सी एफ और पी आई निकलता था, पी आई तो निकलना नहीं चुका, RHS में 0 है। फॉर सी एफ द auxiliary equation is m square plus 2 mu 0, m square अंडर रूट 2 म्यू आई का होल स्क्वायर, m बराबर प्लस माइनस m बराबर 0 प्लस माइनस आई। कॉम्प्लेक्स जब होता था तो सी एफ लिखते थे ए कॉस प्लस बी साइन ई पर पावर 0 टी। सी एफ भी यहाँ सॉल्यूशन होगा, RHS में 0 है। ए कॉस रूट 2 म्यू टी बी साइन रूट 2। ये पार्ट 1 से यहाँ पहुंच गए। 11वीं क्लास से इसको हमने कंपाउंड में बदल दिया। ए cos x प्लस बी साइन x को कंपाउंड में बदलना हो तो क्या करते थे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से गुना भाग करते थे, cos अंडर रूट ए बार प्लस साइन अंडर रूट बी बार y बराबर दो कांस्टेंट के स्क्वायर को जोड़ेंगे तो कोई कांस्टेंट ही होगा, cos। ये देखिए तो cos कितना का मान है ये तो नहीं बता सकते, लेकिन इतना जरूर है कि cos के किसी न किसी एंगल का मान, इसका वैल्यू या तो 1 होगा या 1 से कम होगा। cos अल्फा माना, साइन जैसे इसको cos अल्फा माना, ये साइन अल्फा हो गया होगा, निकाल के देख सकते हैं। y बराबर cos a cos b प्लस sin a sin b cos a माइनस b c cos माइनस अल्फा को कांस्टेंट b कहा। इसी 10 स्टेप को हमने डायरेक्ट वहां लिख दिया था, आपको भी एग्जाम में डायरेक्ट ही लिखना है, ये निकालने की जरूरत नहीं, निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखना है।